वेल गाइस, अगर आपने फोन पे के अंदर म्यूचुअल फंड पे एसआईपी करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कितना तक मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। आखिर एसआईपी क्या होता है जो फोन पे के अंदर आपको देखने को मिलता है, और एसआईपी करके आप म्यूचुअल फंड की किस तरीके से फायदा ले सकते हैं, क्योंकि एसआईपी जब करते हैं तो कितना साल के लिए करना चाहिए इसके बारे में जानना चाहिए। एसआईपी क्या आपका जो पैसा है ये रिटर्न कितना % देगा इसके बारे में जानना चाहिए। कौन सा फंड में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात, किस तरीके से आप अपने एसआईपी इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से अपने पैसे से पैसे कमा पाएंगे। यानी आप जब कंपाउंडिंग करेंगे, आप कुछ पैसे यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपया, तो 2 साल के बाद आपका वो पैसा जो है यहाँ पे पैसा से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे, जितना जमा करेंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको आरडी, एफडी, सेविंग में जो पैसा आपको मिलता है वो रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात है, एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग करके पैसा तो देता है, लेकिन यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी रहता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो है, नो रिस्क नो गेम। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैंने अपना फोन पे को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी एक एसआईपी को स्टार्ट किया था, जिन्हें मैं 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अपना जो फ़ोन पे इससे पहले अनलॉक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे फ़ोन पे अपडेट करना, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे अपडेट जो यहाँ पे फ्यूचर थोड़ा चेंज कर दिया है। देख ही पा रहे हैं यहाँ पे फ़ोन पे की किस तरीके से यहाँ पे चेंजिंग किया है। यहाँ पे वेल्थ वाला सेंटर था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप वेल्थ वाला सेंटर में जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे इस तरीके से दे दिया है जो यहाँ पे था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे। व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपना जो पोर्टफोलियो नंबर है वहाँ पे मेरा एसआईपी यहाँ पे किया हुआ था, उसको भी पहले आप लोगों को दिखाएंगे, तभी आपका विश्वास होगा कि जो फोन पे के अंदर आप एसआईपी करते हैं वो एसआईपी कितना % सही है। क्या आपकी वो एसआईपी आपको कंपाउंडिंग करके आपका पैसा को बढ़ा के देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगता है, जो भी आपको मिलता है, वो क्या हकीकत में मिलेगा या नहीं। ऐसे तो कोई बताता होगा जी 5 साल 10 साल 20 साल में आपको इतना पैसा जो है 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आखिर जो है यहाँ पे कितना सच्चाई है इसके बारे में भी जानना चाहिए। अभी आपका उम्र हो चुका है मान लीजिए 40 साल, और आप 20 साल के लिए करना चाहते हैं, तो आपको क्या गारंटी है कि आपका 20 साल के बाद ये पैसा आपको फिर से मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 मार्च 2024 को मैंने 1000 रुपये यहाँ पे एक यूनिट खरीदा, और यहाँ पे जो है 1 महीना 2 3 और चौथा महीने में 1000 और यहाँ पे ऐड कर दिया था। और ऐड करने के बाद उसी महीने यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 24 तारीख को यहाँ पे ऐड किया, और ये जो है यहाँ पे 28 तारीख को मैंने इस पैसे को विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा मेरे बैंक अकाउंट से 5 रुपये कट गया था, और यहाँ पे 5245 रुपये यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में मिला है। तो आखिर अगर आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना साल के लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ फंड ऐसा है कि मिनिमम जैसे आप 3 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल के बाद आपकी पैसा यहाँ पे डबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने एसआईपी करना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे मैं क्लिक किया। सबसे पहले देखिए मैंने जो आप लोगों को अपना थंबनेल पे दिखाया है, अगर आपने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 91,98,000 आपको यहाँ पे वापस मिलने वाली है। तो 20 साल के लिए। आइए मैं यहाँ पे एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये आप अपने इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं 10,000 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे पर मंथ लमसम नहीं है, पर मंथ एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी अगर जो पैसा आज आप डिसाइड कर देते हैं, जितना तारीख को आप यहाँ पे सेट कर देते हैं, उतना तारीख को हर महीना उतना साल के लिए पैसा आपकी बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा। तो इस तरीके से होते होते जब अगर आपने यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 साल के लिए अगर आपने कटवाते हैं तो 12 साल के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के इतना मिलेगा। और यहाँ पे मैं सीधा आपको टाइम पास नहीं कराऊंगा, आपको ये बताऊंगा। और यहाँ भी नहीं है, मैं आपको क्रोम ब्राउज़र में ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको एसआईपी कैलकुलेटर आप भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं
क्योंकि आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए जो पैसा अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका जो रिटर्न है लास्ट थ्री ईयर्स में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, कितना इसका बेनिफिट दे रहा है, कितना अच्छा है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब भी एसआईपी करेंगे तो आपको रिस्क लेना है। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी करते हैं या तो लमसम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लमसम के मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। एक बार आपने यहाँ पे 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया और 20 साल के बाद आपको कितना मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको तो पता हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हैं तो ये जो एक्सप्लोर ऑल फंड्स है, आप फोन पे के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। आपके पास तो फोन पे है, तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि किस तरीके से पैसा को अपने कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो यहाँ पे फंड साइज है वो कितना बड़ा है, कितना करोड़ के, यहाँ पे कितना लाख करोड़ की, कितना हजार करोड़ की यहाँ पे इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल फंड्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले देखिए ICICI प्रोविडेंट भारत 22 FOF, तो इस पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे 5 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हैं एंड 5 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे 5 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल में आपके होता है 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6,000 रुपये होता है, तो 6,000 में आपकी 1 साल में 6,000 होता है तो 3 साल में 18,000 होता है। तो यहाँ पे 3 साल में यहाँ पे 5,000 रुपये, यहाँ पे 5,000 रुपये में तो आपकी 1 साल में कितना होता है 60,000 रुपये, 5 12 60 होता है। तो 60 में आपके 3 ईयर्स में यानी 3 ईयर्स में होता है आपकी 1,80,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 41.42%, 52%। ठीक है, अगर आपने आरडी करते हैं, एफडी करते हैं तो उस मामले में आपको मिलता है 6%, 6.5%, 7%, 8%, तो कभी कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ 6% और कहाँ करीबन ये जो है 42%। तो दोस्तों ये जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर मैं 5 साल के लिए कर देता हूँ तो कम हो जाता है, 7 साल के लिए कर देता हूँ तो यहाँ पे इतना नहीं देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 1 टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 1 टाइम के लिए इन्वेस्ट करने पर आपको 5 साल में कितना मिलेगा 14,213 रुपये। यहाँ पे देखिए 3 साल में 14,170 रुपये। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये जो फंड है, इस फंड से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए भारत 22 ETF, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए इसका जो इक्विटी है टाइप और इसका रिस्क जो है हाई है और इसका जो लास्ट 5 ईयर्स की जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 23.66% PA पर एनुअल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट 3 ईयर्स में जो था, यहाँ पे अब रिसेंट जो है यहाँ पे 42.24 PA। और ये जो है लॉन्चेस जो है 24 नवंबर 2017 में ये फंड आया था। इसका फंड साइज को देखिए, मैं पहले आप लोगों को बताया था कि फंड साइज को जरूर चेक करना, 16,829.35 करोड़। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ोन पे के माध्यम से साइज को चेक कीजिएगा। उसके बाद उसकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 ईयर्स 3 ईयर्स के देखना। और कुछ ऐसे फ्लैक्सिबल यहाँ पे फंड होता है जिसमें कोई लॉक नहीं होता है। ऐसे है कि अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया 2 महीने हुआ तो उसी महीने आपने यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट करने में कुछ लोड लगता है, 1% लगता है, यानी 100 रुपये में आपको 1 रुपये लगेगा, 1000 रुपये में आपकी 10 रुपये लगेगा। तो अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको ज़रूरत हो गया, आपने इसे क्विट करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपकी 20 रुपये यहाँ पे काट के जाएगा। अगर आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो तो मिलेगा ही, और उन्हीं में से टोटल में से आपको 20 रुपये यहाँ से कट जाएगा। कुछ ऐसे फंड होता है जो लॉक इन होता है, वो कुछ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए लॉक होता है। अगर आपने उसमें पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा तब तक उस पैसा को आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं चलता हूँ यहाँ पे क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आप ईटी मनी करके यहाँ पे जो कैलकुलेटर है इसे निकाल लेना है। यहाँ पे SIP कैलकुलेटर ईटी मनी, इसको भी आप निकाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को नीचे ले चलता हूँ और यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ पे 20 साल के लिए दिखाया था। तो यहाँ पे 20 साल के लिए यहाँ पे कितना था 24 लाख
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75,91,000 रुपये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है। तो ये जो है आपका 1 साल में और बढ़ा दूंगा, और यहाँ पे देखिए इसका कमाल, 1 साल में आपको कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 75 लाख था तो यहाँ पे देखिए 88 लाख हो गया, यानी 13 लाख ज़्यादा हो गया 1 साल में। तो 88 67 इसे याद रखना और 1 साल बढ़ा देना। तो ये आप कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं शुरू में कहा था अगर आपने म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड की जो SIP होता है, जो SIP को म्यूचुअल फंड कहा जाता है, क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड पे, तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है आपके पैसा को निफ्टी 50 यानी 50 कंपनी में अलग अलग साइज में ये पैसा डाल देते हैं। किसी को मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और 1000 रुपया जो है आपका 50 कंपनीज में, तो आप समझ सकते हैं कि किसी को 100 रुपया, किसी को 50, किसी को 15, किसी को 20, इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद अगर 2-4 कंपनी, 50 कंपनी में से अगर 3 कंपनीज यहाँ पे लॉस में जा रहा है 2 साल से 3 साल से, तब भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने 20 साल या 25 साल लमसम के लिए, यानी सॉरी लॉन्ग यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए अगर आपने इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका नुकसान से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि 1 साल और बढ़ा दिया, और यहाँ पे कितना था टोटल अमाउंट, यहाँ पे करोड़ में आ गया 88। आपको सॉरी यहाँ पे मुझे याद नहीं है, एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। यहाँ पे 21 साल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 88 67, तो यहाँ पे 1 साल बढ़ाने से कितना होता है, यहाँ पे 22 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1,03,000 रुपये। आप समझ सकते हैं 12 लाख की फ़ायदा है। अब थोड़ा सा मैं 1 साल की और बढ़ा देता हूँ, तो 23 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1,20,00,000। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो कंपाउंडिंग है एक कब स्टार्ट होती है, जब 15 साल 20 साल तक आप अपना पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाते हैं, तब जाके आपको कितना गुना यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि सिर्फ आपने 27,60,000 रुपये जमा किया है और आपको मिला 1,20,00,000। 1,20,00,000 समझ सकते हैं। कोई एग्री नहीं करेगा यार, मैं इसीलिए आज से बोला हूँ, क्योंकि अड़ोस पड़ोस बगल बगल जो ना सुन भी लेगा तो सोचा यार करोड़ की बात कर रहा है और छपरी घर पे रह रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। फ़ोनपे के माध्यम से भी, कहीं से भी जाके आप यहाँ पे SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP एक ही है, म्यूचुअल फंड के अंदर ही SIP पड़ता है। SIP होता है कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोगों को जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझा पाया हूँ कि अगर अपनी SIP करते हैं, फ़ोनपे के अंदर अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और यहाँ का जो मनी पावर है, जब आप कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अपना पैसे से पैसा कमाएंगे, तभी आपका जो मार्केट वैल्यू है, यानी आपका जो पैसा है, पैसा बढ़ा के देते ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना सोच रखते हैं और कुछ सेविंग करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे जगह पे सेविंग करते हैं जिसमें आपकी पैसे कमा के दे सकते हैं, तो SIP इज़ द बेस्ट मुझे लगता है। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।